चलो बच्चों, आज की क्लास शुरू करें। आज थोड़ी सी आवाज़ मेरी ख़राब है तो प्लीज़ कोऑपरेट। बाकी देखेंगे हमारी वीडियो में आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही। नहीं आ रही होगी तो देख लेंगे, तो दोबारा कर लेंगे। अभी आपको तो समझ में आ रही है ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? कहते हैं आ सर्कल, उसके अंदर है कॉर्ड, सर्कल की रेडियस है 10। सर्कल की रेडियस है 10 और उसमें एक कॉर्ड है, सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। सेंटर पर राइट एंगल बनाती है। तो ए बी इज अ कॉर्ड और सेंटर पर राइट एंगल बनाती है। ये वाला एंगल है 90 डिग्री का। दरवाजा बंद करो बेटा। और इसका जो रेडियस है वो है 10। इसका रेडियस है 10। ठीक है जी, जो बोला वहां तक कर लिया मैंने। फिर कहते हैं फाइंड एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। तो देखो बच्चों, ये वाला जो एरिया होता है इसे बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ये एरिया कैसे निकाला जाता है? माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपने क्या करना है, देखना जरा। ये जो येलो से मैंने शेड किया है इसे क्या बोला जाता है? इस पूरे को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है सेक्टर। वो केक का टुकड़ा जो मैंने आप लोगों को दिया था खाने के लिए, मिल बांट के खा लेना, इसे बोला जाता है सेक्टर। क्या बोला जाता है? तो एरिया ऑफ सेक्टर में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से आपको क्या माइनस करना है? आपको माइनस करना है ये ट्राइंगल। अगर आपने ट्राइंगल माइनस कर दिया क्या बचेगा? हाँ, ये वाला एरिया बचेगा, ये एरिया बचेगा जिसे हम सेगमेंट कहते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला वो लगाना है जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल किस किस तरीके से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का पहला तरीका होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ या ना? एक। दूसरा तरीका होता है कि आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो अगर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो फॉर्मूला लगेगा √3/4 a²। और एक नया फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा इस सेक्टर के लिए। अब तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो जो अवेलेबल होगा हमारे पास, जो डेटा अवेलेबल होगा उस हिसाब से हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। अभी ये 90 डिग्री का एंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का सिंपल फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो हाफ इंटू, ठीक है धन्या, हाफ। मैं कई बार धनिया बोलता हूँ तो मेरे मुंह से धनिया निकलने लगता है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है। तो इसमें आपके पास ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, तो आप इसमें सिंपल वाला फॉर्मूला लगाओ ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दिया। पाई की जगह रखा 22/7। आर की जगह, अच्छा पाई की जगह 3.14 रखने के लिए बोला है उसने। तो 3.14 रखने के लिए बोला है ना, तो कोई वजह होगी रखने के लिए, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो इसकी जगह आपने रखना है 3.14 और आर की जगह रखना है 10 का स्क्वायर, थीटा की जगह रखना है 90/360 माइनस में हाफ। इसका बेस क्या है? बेस है 10, हाइट है 10। बेस है 10 और हाइट है 10। चलो जी, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया 4। ये पॉइंट हटाया, नीचे लगा दिया 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया। तो 314 को 4 से डिवाइड कर लो। 314 को 4 से डिवाइड करने पर देखो क्या आता है। 314 डिवाइड बाय 4 78.5 आता है। माइनस करना है आपने 50, तो क्या आ रहा है 28.5 सेंटीमीटर था, मीटर था, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर इज माय आंसर। तो दिस इज माइनर सेगमेंट, राइट।
तो माइनर सेगमेंट निकालना आगे कैसे निकलेगा। अब इसी को ना मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। अगर उसने अब आपको बोला हो मेजर सेगमेंट बताना है, तो बच्चों क्या होता है, ये हमारा सर्कल हो गया, ये मेरा माइनर सेगमेंट हो गया। अगर हम सर्कल में से माइनर सेगमेंट को हटा दें, अगर हम सर्कल में से माइनर सेगमेंट को हटा दें, वहां भी देख के बोलना जरूरी है, वो मेरा दूसरा बच्चा है, ठीक है। अगर हम सर्कल में से माइनर सेगमेंट को हटा दें तो क्या बचता है समर्थ, तू देख रहा ना क्लास, बता क्या बचता है, मेजर सेगमेंट। क्या बचता है, मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए आपने एरिया ऑफ सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट को माइनस करना है, ठीक है। नहीं वो बाद में करेंगे, वो मैंने भी सिखाया ही नहीं, मैं आपको वैसे सिखा रहा हूं, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना सिखा रहा हूं, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर, माइनर सेगमेंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 28.5, पाई की जगह रखा 3.14, आर की जगह 10 का स्क्वायर, 28.5 माइनस करेंगे तो 314 में से 28.5 को माइनस करना है। तो 314 में से 28.5 माइनस करना है 28.5, तो ये आ रहा है आपका 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट कैसे निकालते हैं पता लग गया, आसान है, पक्के वाली बात। अभी क्लास के बाद आप करोगे, आज करके ही जाना है ये, ठीक है जी। आगे बढ़े। अब साथ में उसने बोला कहता मेजर सेक्टर भी निकाल के बताओ, मेजर सेक्टर भी निकाल के बताओ। मेजर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर में वो जो मैंने अपने लिए रख लिया था, हाँ या ना। तो मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर का एक ही फॉर्मूला होता है। कोई बोलेगा ये कैसे हो सकता है, एक ही फॉर्मूला कैसे होता है। अगर हम छोटा वाला एंगल लेंगे तो छोटा एरिया निकलेगा, और अगर हम बाहर वाला एंगल लेंगे तो बाहर वाला एरिया निकलेगा, हाँ या ना। तो अभी एंगल कितने डिग्री का था, ये 90। अगर आपने यहाँ पे पाई की जगह 3.14 डाला, आर की जगह 10 स्क्वायर डाला, अगर आपने यहाँ पर थीटा की जगह 90 डाला तो आपको माइनर सेक्टर मिलेगा। और अगर आपने थीटा की जगह 270 डाला, 360 का कंप्लीट एंगल होता है, 360 में से 90 किया, 270 डाला तो आपको मेजर सेक्टर मिलेगा। क्लियर है, हाँ जी। ये पूरा कितना होता है, 360 होता है, उसमें से ये माइनस कर दो 90, तो क्या बचता है, ये वाला एंगल कितना बचता है, ये बचता है 270। तो अगर 270 डाला तो बाहर का एरिया मिलेगा, राइट। सॉल्व करो इसे, ये खत्म हो गया, 93 हो गया, 94 हो गया, ये 314 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 4 हो गया। चलो भाई, तो देखें 314 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4, तो 235, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। क्लियर, आसान है, बहुत बढ़िया। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, यहां पर 60 डिग्री का एंगल बनाती है। आपको क्या निकालना है, आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, आपको ये लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। अगर मैं आपसे बोलता कि लेंथ ऑफ सर्कल निकालो, सरकमफ्रेंस निकालो, क्या लिखते हैं आप फॉर्मूला, 2 पाई आर। लेकिन अगर हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी हो तो होता है 2 पाई आर थीटा बाय 360, ठीक है।
तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 21 और थीटा की जगह 60/360। कैंसिल कर दो इसे, तो आंसर आया 22। तो 22 सेंटीमीटर है। यहां से लेके यहां तक इसकी जो आर्क की लेंथ है वो है 22 सेंटीमीटर। ठीक है जी। फिर उसने बोला, कहता एरिया ऑफ सेक्टर बताओ। नंबर 2, एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एरिया ऑफ सेक्टर के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 21 मल्टीप्लाई 21 और थीटा की जगह 60 डिग्री। हाँ या ना? अब मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा, आप इसे सॉल्व कर लेना। नंबर 3 में कहता है अब आपने बताना है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ये कैसे आएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट होता है ये वाला। मंथन कैसे निकलेगा एरिया ऑफ सेगमेंट? किस में से क्या माइनस करना है? गलत जवाब। एरिया ऑफ सेक्टर में से, हाँ ये सही जवाब। एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करना है। एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करना है। एरिया ऑफ सेक्टर आप ऑलरेडी निकाल चुके होंगे यहां से, यहां पे वो आप यहां पे पुट कर लेना, अदरवाइज दोबारा से लिख लेना। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। और एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब ये कौन सा ट्राइंगल है? अगर 90 डिग्री का एंगल होता तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगता, बट ये एंगल है 60 डिग्री का। अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री का है तो OA और OB रेडियस है सर्कल की, तो आइसोस्लेस ट्राइंगल तो ये बन ही गया। तो जिसकी वजह से ये वाले एंगल और ये वाले एंगल बराबर होंगे। तो ये वाले एंगल भी कितने डिग्री के होंगे? और अगर तीनों एंगल 60 डिग्री के हो गए तो वो क्या बनता है? इक्विलेटरल। तो इसलिए यहां पे फॉर्मूला लगेगा √3/4 A²। कोई डाउट यहां तक? अब आपने क्या करना है? वैल्यू डालनी है। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 21 थीटा की जगह 60/360 माइनस में √3/4 और इस ट्राइंगल की साइड क्या है? 21। तो 21 मल्टीप्लाई 21। इसे सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा वो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकले। क्लियर है? बढ़े आगे? बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास एक स्क्वायर पार्क है और स्क्वायर पार्क के कॉर्नर पर हमने एक हॉर्स को 5 मीटर की रोप से बांधा हुआ है। तो वो ज्यादा से ज्यादा कहां कहां घूम सकता है? ऐसे ऐसे घूम पाएगा, हाँ या ना? और इसके अंदर घूम पाएगा, यस और नो? अब आपने बताना है कि वो कितने एरिया में ग्रास ग्रेज कर सकता है, घास चर सकता है। तो क्या बना ये? क्या बना? जिस एरिया में वो घूम सकता है वो क्या बना? वो बना सेक्टर। क्या बना? सेक्टर। तो पहला आंसर, एरिया इन विच हॉर्स कैन ग्रेज इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई की जगह 3.14 लेना है। आर, अब बताओ आर क्या है? घोड़े के गले में जो रस्सी बंधी है उसकी लेंथ क्या है? वो क्वेश्चन में से देख लो। हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। तो रोप की लेंथ क्या है? 5। तो 5 मल्टीप्लाई 5। थीटा क्या है? यहां का थीटा क्या है? 90 डिग्री है। बिल्कुल सही जवाब है, 90 डिग्री है। स्क्वायर का जो एंगल्स होते हैं, एंगुलर एंगल्स होते हैं, वो कितने डिग्री के होते हैं? तो थीटा की जगह आ जाएगा 90/360। अब आप इसे सॉल्व करो। ये खत्म हो गया, यहां पर आ गया 4। अब मैं सीधा कैलकुलेटर उठा लेता हूं।
तो 3.14 मल्टीप्लाई 25, ये आंसर आया दिस वन डिवाइड बाय 4, तो 19.625 ये हमारा आंसर आया मीटर स्क्वायर। इतने एरिया में वो ग्रास को ग्रेज कर सकता है। अगर मेरा क्वेश्चन ये हो कि कितने एरिया में वो ग्रास को ग्रेज नहीं कर सकता, क्या करोगे? तो स्क्वायर में से सेक्टर को माइनस कर देना। लेकिन देखते हैं उसने पूछा क्या है। उसने पहला पार्ट पूछा था एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, ये उसका आंसर है, ठीक है। दूसरा उसने पूछा द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, अगर रोप को 5 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर कर दिया जाए, 5 से बढ़ाकर 10 मीटर कर दिया जाए, तो अब कितने एरिया में वो ग्रास ग्रेज कर सकता है? एरिया इन विच हॉर्स, अच्छा आप लोग क्या कह रहे हो, 4 टाइम्स कर दो। एक काम करना छोटा सा, हम पिज्जा ऑर्डर करते हैं डोमिनोज से, तो वो बोलते हैं 6 इंच का रेडियस वाला पिज्ज़ा हमने ऑर्डर किया। तो जब मैं उसके पास लेने गया तो वो कहता है सर मेरे पास ना 6 इंच रेडियस वाला तो है नहीं पिज़्ज़ा, आपको मैं क्या करता हूँ 3-3 के 2 दे देता हूँ, वुड यू एक्सेप्ट इट? क्यों? 6 इंच का आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, वो आपको 3-3 इंच के 2 दे रहा है, तो सेम ही तो होंगे, सेम ही तो होंगे या गलत होंगे? गलत होंगे। कैसे भाई, कैसे? क्योंकि हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं भाइयों, हमें पता है कि ये गलत होगा, वो हमको उल्लू नहीं बना सकता। कैसे होगा देख लेते हैं। ये हमारा बड़ा पिज़्ज़ा, इसका रेडियस है 6, इसके लिए मैंने ऑर्डर किया था, वो भाई मेरे को पता क्या कह रहा है, कह रहा है काम करो 3-3 इंच के 2 ले लो, इसका रेडियस है 3, देखते हैं इसका कितना एरिया, देखते हैं इसका कितना एरिया। अगर ये दोनों एरिया इक्वल आए या इन दोनों का एरिया इस वाले एरिया से बड़ा आया, ओनली इन दैट केस आई विल एक्सेप्ट दिस ऑफर, अदरवाइज उसे क्या बोलोगे? भाई आशु सर के स्टूडेंट्स हैं हम, इतनी जल्दी नहीं बना सकता तू हमें। तो इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7, आर की जगह आ जाएगा 36। चलो पाई को नहीं काट रहा मैं, तो ये हमारा आ गया 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर के 2 पिज्जा, हाँ या ना? तो 2 मल्टीप्लाई पाई, आर की जगह डालना है 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 को 2 से किया 18, डबल का फर्क आ रहा है, डबल का फर्क आ रहा है। देख लो कितना बड़ा उल्लू बना रहा था वो हमें। तो आज के बाद कभी ऐसा होता है एक्सेप्ट नहीं करना। कितने पिज्जा एक्सेप्ट कर लोगे? कितने पिज्जा ले लोगे 3-3 इंच वाले? 4 ले लेना तो कोई बात नहीं। एक का देखो, एक का आ रहा है 9 पाए, एक का आ रहा है 9 पाए, हमें चाहिए 36 पाए, तो 4 पिज्जा देगा ना अगर 3-3 वाले तो ले लेंगे। 2 लिया तो आपका पूरा आधा का आधा नुकसान हो गया। समझ में आया? यस और नो? तो ऐसे ही जो आप कह रहे हो ना कि सर अगर उसकी रेडियस जो है, अगर उसकी जो रोप है 5 से 10 हो गई है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी गलत है। देखो सामने, तो यहां पर देखो अब कितने एरिया में वो घास खा सकता है। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई की जगह 22/7, आर अब हो गया 10, 3.14 ले लेते हैं भाई। पहले आर था 5, अब हो गया 10, मल्टीप्लाई बाय 90/360, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 दा हो गया, 2 5 दा हो गया, 2 1 दा हो गया, 2 5 दा हो गया। अब 3.14 को मल्टीप्लाई करना है 25 से, 78.5 मीटर स्क्वायर आया। उसको 4 से मल्टीप्लाई करके भी सेम आ रहा है। नहीं, ऐसे सेम नहीं हो सकता, मैं तुमको समझा, बाई चांस आ रहा होगा यार, बाई चांस आ रहा होगा। अच्छा चलो एक बात करते हैं, अगर मान लो उसका 5 मीटर की जगह 10 किया है, 5 की जगह 25 कर देंगे, फिर क्या करोगे आप? नहीं, हम तो सिर्फ इस क्वेश्चन तो तुक्के के लिए नहीं, तुक्का नहीं चाहिए हमें, मेथड चाहिए। सर 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, दूसरे को भी 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे। अगला उसने क्वेश्चन पूछा है, ये उसने पूछा ही नहीं है, उसने पूछा है इंक्रीज इन एरिया कितना हुआ।
इंक्रीज इन एरिया कितना हुआ, पहले कितने में घास खा सकता था, अब कितने में खा सकता है, अब नहीं, मतलब अब कितना एरिया बढ़ गया है। तो आपको क्या करना है, 78.5 में से 19.625 को माइनस करना है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है? तो 78.5 में से माइनस करना है 19.625 को, आंसर आया 58.875। क्लियर है जी? बढ़े आगे, आसान था, चलिए बहुत अच्छे। सर अगर 25 है तो 10 से कर देंगे, नहीं 25 से करेंगे। तो सोचता ही रही हो, ये ऐसे ना करियो। ये 25 से कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अलग है। यहां पे लिखा हुआ है कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, उसमें हमने कॉर्ड ड्रॉ की है। वो कॉर्ड सर्कल के सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बना रही है, 120 डिग्री का एंगल बना रही है। यह एंगल है 120 डिग्री, और इसे कर देते हैं O, और कहते हैं कि आपने सेगमेंट का एरिया निकालना है। जब वो बोले ना कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो मतलब माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। ठीक है जी? तो माइनर सेगमेंट का एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है कि आप एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर दोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल को। एरिया ऑफ सेक्टर है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में अभी बात करते हैं। आर यहां पर कितना है, आर कितना है 12, आर है 12, तो 12 मल्टीप्लाई थीटा 120 अपॉन में 360। अब बात यह है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल को कैसे निकाला जाए। क्या ये 90 डिग्री का एंगल लिखा है तो मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लगा सकता? क्या मेरे पास तीनों साइड्स हैं तो मैं हीरोन्स फॉर्मूला भी नहीं लगा सकता? ए भी होना चाहिए था उसके लिए। क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है? वो भी नहीं लगा सकता। एक मेरे पास फॉर्मूला बचता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, लेकिन उसमें थीटा कितना आ जाएगा 120 डिग्री। क्या साइन 120 डिग्री की वैल्यू हमें पता है? मेरे को तो पता है, लेकिन वो 11th क्लास का कंसेप्ट है, हम 10th में उसको फॉलो नहीं कर सकते, तो हम इसमें से कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन है कि अब इस ट्राइंगल का एरिया निकाला कैसे जाए। अब यहां पर लगेगा एक छोटा सा कंसेप्ट, और उस कंसेप्ट का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस की अप्लाई करके मैं यहां पर ए बी की वैल्यू निकालूंगा। अब देखते हैं वो कैसे निकालेंगे। अब मैं उसको साइड में लेके आ रहा हूं, इस पूरे ट्राइंगल को मैं साइड में लेके आ रहा हूं। ध्यान से देखना, ये है ए, ये है बी और ये है ओ। हमने क्या किया, यहां से एक सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी पर, और ये बना 90 डिग्री का एंगल, ये आ गया एम। क्या हमको ये पता है कि अगर सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, जिसको बोला जाता है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो इसलिए ये जितना भी था उसका हाफ हो जाएगा। अब मैं बाद में देखूंगा ये वाली बात, हाफ वाली बात बाद में देखेंगे। अब मुझे ये बताओ, क्या ये ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM कॉन्ग्रेंट है? AOM और BOM, अच्छा बी लिख दिया, बोल में एम रहा हूं, लिख में बी रहा हूं। तो AOM और BOM कॉन्ग्रेंट है? फटाफट से कॉन्ग्रेंसी देख लेते हैं कैसे। कॉन्ग्रेंसी कैसे? AM और MB बराबर, यस और नो? AM और MB बराबर। रीजन, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है। दूसरा, एंगल 1, अच्छा एंगल 1 को क्यों लें, हम साइड से कर देंगे, हम साइड से कर देंगे। OM इज इक्वल टू OM, रीजन कॉमन। तीसरा,
ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रीजन रेडियस, रीजन रेडियस, ठीक है जी। तो साइड 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 से ये ट्राइंगल हो गया कॉन्ग्रेंट, देयरफॉर ये वाला एंगल कितने डिग्री का आया, 60 डिग्री का, हाँ या ना बच्चों, एमओबी कितने डिग्री का आया, 60 डिग्री का, यस और नो। अब हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर जब एक ट्राइंगल गिवन होता है, उसकी एक साइड गिवन होती है और एक एंगल गिवन होता है, क्या हम उसकी अदर साइड्स नहीं निकाल पाते? कैसे, क्या कंसेप्ट, कि जो साइड हमें निकालनी है वो भी मेरे पास पता है, मुझे 12 है, मुझे एम बी निकालना है, तो एम बी डिवाइड बाय ओ बी क्या होगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। बनता समझ में आ रहा है? ये हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट लग रहा है? जो साइड निकालनी है वो ले लो, जो साइड दी हुई है वो ले लो। अब एम बी क्या है, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, है ना, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो एम बी की वैल्यू मुझे नहीं पता, ओ बी की वैल्यू मुझे पता है 12, पी अपॉन एच हो जाएगा साइन 60 डिग्री। तो एम बी की वैल्यू आएगी बच्चों 12 मल्टीप्लाई √3/2 और एम बी की वैल्यू आएगी 6√3। कोई डाउट यहां तक? अगर एम बी 6√3 है तो ए एम क्या होगा, वो भी 6√3 होगा, जिसकी वजह से जो ए बी की वैल्यू आएगी, हमारी टोटल वैल्यू आएगी 12√3। ए बी मिल गया 12√3, यस और नो? ए बी मिल गया। अब मेरे को क्या करना है, अब मुझे ओ एम निकालना है। क्या निकालना है, ओ एम निकालना है। ओ एम निकालने के लिए फिर से यहां आ जाओ, इसी तरीके से जिसे निकालना है वो ले लो, ओ एम ले लिया, जो गिवन है ओ बी उसे ले लिया, ये बना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो तो परपेंडिकुलर होती है, तो बाकी जो साइड बची वो बचा बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बना, कॉस थीटा। ओ एम की वैल्यू नहीं पता, ओ बी की वैल्यू 12 है, कॉस थीटा हो गया कॉस 30 डिग्री, ओ एम नहीं सॉरी 60, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ओ एम की वैल्यू आ गई है 6। तो ओ एम की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों, ओ एम आ गया है 6। कहां गया ये रहा। हाँ जी, अब मुझे बताओ, क्या इस ट्राइंगल का, क्या इस पूरे ट्राइंगल ए ओ बी का बेस है आपके पास, 12√3, ए बी इज द बेस। क्या इस पूरे ट्राइंगल की हाइट है आपके पास, ओ एम 6, तो फॉर्मूला लगेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो लगाओ फॉर्मूला यहां पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ। अब इस ट्राइंगल का बेस कितना, बोलो यार, 12√3। इस ट्राइंगल की हाइट कितनी, 6। अब जो बचा देख लो क्या बचा, 3 हो गया, 3 को यहां से कर दिया, 4 हो गया, और तो कुछ कट नहीं रहा। √3 की जगह 1.73 बोला था, पाई की जगह 3.14 बोला था, इसकी जगह 3.14 कर दो, यहाँ पे 12 कर दो, यहाँ पे 4 कर दो, और 12 कर दो, √3 की जगह 1.73 कर दो और 3 कर दो। अब निकाल लो अपना, मतलब मैं निकाल लूंगा अपना कैलकुलेटर, आप तो नहीं निकाल पाओगे। तो 3.14 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 4, तो 150.72 में से माइनस करना है 12 मल्टीप्लाई 1.73 मल्टीप्लाई 3, 62.28 को, तो करके देखते हैं क्या आता है। आंसर आ रहा है 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर?
पूछना चाहिए कुछ? एक क्वेश्चन और चाहिए ऐसा प्रैक्टिस के लिए? अभी करवाऊं एक क्वेश्चन और ऐसा? चलो देखो,